नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र बब्बर है। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, एंट्रोलॉजिस्ट एंड रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। मैं ग्रेटर नोएडा और नोएडा बेल्ट में ही प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम एक ही चैलेंजिंग केस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये एक छोटी 8 साल की बच्ची है जिसकी किडनी में एक काफ़ी बड़ा स्टोन काफ़ी बड़ा और हार्ड स्टोन है, जिसको हम RIRS का मतलब है कि रिट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी, जिसमें हम किडनी में बिना कोई छेद किए हुए स्टोन को यूरिन के सिस्टम से ही जाके लेज़र से पूरा रेत बना देते हैं और एक स्टेंट रख देते हैं, जिसके थ्रू पूरा जो रेत है और जो चूरा है वो सब उसके थ्रू पास ऑन हो जाता है। उस स्टेंट को फिर हम 2 से 3 हफ्ते बाद निकाल देते हैं। बच्चों में RIRS एक चैलेंजिंग केस माना जाता है और पूरे ग्रेटर नोएडा में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बहुत लिमिटेड सेंटर्स में किया जाता है, जहाँ पे इसमें हाई एक्सपर्टाइज़ है इस प्रोसीजर को करने की। और जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, इस तरह का ये RIRS अपने ग्रेटर नोएडा बेल्ट में पहली बार ही किसी सेंटर पे हो रहा है। हम जैसा देख पा रहे हैं, एक्सरे के अंदर हम इसको देखते हैं और ये जो ब्लैक कलर की ट्यूब हमें दिख रही है, ये फ्लेक्सिबल स्कोप है जो स्टोन के पास पहुंच के, और हम फ्लेक्सिबल स्कोप के थ्रू एक ग्रीन कलर का जो फाइबर दिख रहा है, ये लेज़र फाइबर होता है जो हम जिससे लेज़र एनर्जी से स्टोन को बिल्कुल महीन पाउडर में बना देते हैं, जो हमारे यूरिन पैसेज के थ्रू नॉर्मली निकल जाता है। RIRS में हमारा मेन मकसद ये रहता है कि स्टोन को इतना छोटा से छोटा पाउडर फॉर्म में रेत में कर दिया जाए, जिससे कि वो यूरिन में घुल के आसानी से निकलता है। अगर हम RIRS से पाउडर फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये स्टोन अंदर रह सकते हैं, जो दोबारा फ्यूचर में स्टोन बना सकते हैं। इसीलिए हम दूरबीन से और साथ ही साथ सियाम की मदद से भी ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद ये कंफर्म करते हैं कि हमारा पूरा का पूरा स्टोन रेत में कन्वर्ट हो गया। अब जैसा कि हम एक्सरे में देख रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी शैडो हमें ब्लैक कलर की दिख रही थी, धीरे धीरे करके वो शैडो कम होती जा रही है। इसका मतलब कि जो बहुत बड़ा स्टोन था, वो धीरे धीरे करके पाउडर फॉर्म में होता जा रहा है, और वो पाउडर धीरे धीरे यूरिन के ट्रैक के थ्रू यूरेटर से होते हुए बाहर निकल जाती है। इस प्रोसीजर में हमें काफ़ी पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि हम अगर जल्दबाजी करेंगे और अपनी एनर्जी फ्रीक्वेंसी सेटिंग को सही तरह नहीं रखेंगे, तो कई बार बड़े-बड़े फ्रैगमेंट्स अंदर रह जाते हैं। अभी जो हम देख रहे हैं, ये बड़े-बड़े जब फ्रैगमेंट्स हो जाते हैं, उनको फर्दर फाइन डस्ट में करने के लिए पॉपकॉर्निंग टेक्निक होती है, जिसमें हम लेज़र फाइबर की सेटिंग्स थोड़ी सी हाई करके, एनर्जी सेटिंग्स हाई करके उसके फ्रैगमेंट्स को बॉम्बार्ड करते हैं विद लेज़र एनर्जी, जिससे कि वो फर्दर और छोटे 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 बिल्कुल महीन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाए स्टोन। हम स्टोन तोड़ते हुए और स्टोन तोड़ने के बाद एक्सरे में हमेशा कंफर्म करते हैं कि पूरा स्टोन पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि नहीं।
और जब हम एक्सरे और दूरबीन की मदद से देखते हैं कि कोई भी बड़ा साइज़ का फ्रेगमेंट नहीं बचा है, तो हम स्टेंट डाल देते हैं, जो स्टेंट 3 से 4 हफ्ते में निकाल दिया जाता है। थैंक यू।